सबकी साझी लड़ाई है। इसलिए एक धर्म की धार्मिक आजादी पर अगर हमला होता है तो वो हिंदुस्तान के संविधान पर हमला होता है। और इसीलिए आज वोट के बारे में बात हो रही है, कल चर्च के बारे में बात होगी, परसों गुरुद्वारे पर हमला होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी पूछ लिया है कि क्या सरकार मंदिर में आते हुए लफांदाजी करेगी। मतलब फैलाने वाले लोगों को सब सरकारें सत्ता से बाहर करना होगा। और बिहार का चुनाव हमारे सामने सुनहरा मौका है कि हम बिहार को बचाएंगे और पूरे हिंदुस्तान को बदलने के आगे बढ़ेंगे। आज अपील करेंगे। आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इमारते सरिया की तरफ से वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। और इस कॉन्फ्रेंस में बिहार, झारखंड, उड़ीसा सहित कई राज्यों के बड़े बड़े उलमाओं ने और नेताओं ने शिरकत दी है और वक्फ के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। इसी बीच भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य भी इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। और संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि कहीं से भी इस वक्फ कानून को, काला कानून को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के साथ साथ दलितों को, कमजोरों को डराने की कोशिश सरकार कर रही है और बिहार की जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। पहले आप दीपंकर भट्टाचार्य को सुनिए। वोट बचाओ संविधान बचाओ संकल्प के साथ आज पटना के गांधी मैदान में इतनी बड़ी तादाद में आप जमा हुए हैं। आप सबको मेरी पार्टी की ओर से, पूरे देश के लाल झंडे के आंदोलन की ओर से इनकलाबी सलाम। साथियों, इस मंच पर हम सब लोग एक ही बात कहने के लिए आए हैं। भाई प्रदेश के लोग कहने गए हैं, भाई कन्हैया यहाँ बैठे हुए हैं, राधेश्याम जी आए हैं, हमारी पार्टी के विधायक दल के नेता महबूब आलम भी बोले हैं, फुलवारी से हमारे विधायक गोपाल रविदास जी ने भी अपनी बातें रखी है। हम सबका एक ही है कहना, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई हम सबकी साझी लड़ाई है। इसलिए एक धर्म की धार्मिक आजादी पर अगर हमला होता है तो वो हिंदुस्तान के संविधान पर हमला होता है। और इसीलिए आज वोट के बारे में बात हो रही है, कल चर्च के बारे में बात होगी, परसों गुरुद्वारे पर हमला होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी पूछ लिया है कि क्या सरकार मंदिर में आते हुए लफांदाजी करेगी। और इसलिए ये संविधान बचाने की लड़ाई है, संविधान और जमहूरियत बचाने की लड़ाई में हम सब लोग एक हैं। बिहार में बिल्कुल सामने चुनाव है और पूरे बिहार में पूरे देश की निगाह है कि सरकार जो 20 साल से यहाँ चल रही है और खासकर 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, डबल इंजन की सरकार ने पूरे बिहार को बर्बाद किया। और इसीलिए अभी हमारे सामने ये चुनाव में बिल्कुल वोट को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं। तो इस संविधान विरोधी ताकतों को, मतलब फैलाने वाले लोगों को सब सरकारें सत्ता से बाहर करना होगा। और बिहार का चुनाव हमारे सामने सुनहरा मौका है कि हम बिहार को बचाएंगे और पूरे हिंदुस्तान को बदलने के आगे बढ़ेंगे। आज अपील करेंगे कि अभी हमारे चुनाव आयोग ने एक ऐसा सर्कुलर जारी किया है जिस सर्कुलर बिहार के साथ मजाक करता है। बिहार के मतदाताओं का वोट डालने का अधिकार को छीनने की बड़ी साजिश हो रही है। हमें हर कीमत पर मतदाता सूची की रक्षा करनी होगी, हमारे मतदान के अधिकार की रक्षा करनी होगी, संविधान की रक्षा करनी होगी। आपका ये जो पूरी एकता बनी है, इस एकता में हम सब लोग हैं, पूरे देश के साथ लड़ रहा है। जिस तरह के हिंदुस्तान के किसानों ने पूरे सरकार को पीछे धकेला है, हमें बिल्कुल यकीन है कि हम सब लोग मिल करके ये वक्त का सवाल, पूरे संविधान का सवाल, अपनी जमीन, अपने मौजूद, अपनी पहचान, अपनी आजादी बचाने की लड़ाई में हम लोग जरूर कामयाब होंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। तो अभी आपने दीपंकर भट्टाचार्य को सुना। उनका साफ साफ कहना है कि बिहार की जनता तैयार है और इस नफरत और फांसीवादी सरकार को सबक सिखाने के लिए हर कोशिश जो है लगातार जारी रहेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को ये वक्फ
का काला कानून वापस लेना ही होगा। जिस तरीके की आपने कोशिश की है उसे बिहार के साथ साथ पूरे देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, मुसलमानों के साथ साथ दलितों और आदिवासियों को निशाने पर लिया जा रहा है। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं वक्फ कानून को लेकर? जो नया कानून बना है उस पर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।